गरीब का नशा कहलाई जाने वाली भांग का आज के भारतीय युवाओं में लोकप्रियता देख इसका फिल्मों और गानों में काफी प्रचार देखने को मिलता है। भांग के इस प्रभाव को देख हमने युवाओं से उनके विचार जानने की कोशिश की और इसकी शुरुआत हमने शहर के आसपास बसे आंतरिक क्षेत्रों से की। ये गलत है वैसे टीवी में फिल्मों में दिखाना, किसी चीज में दिखाना गलत है। बच्चे यूज कर रहे हैं, आजकल के छोटे बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, स्मोकिंग ना करें, बाकी और कुछ कर सकते हैं करें, पर बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तो कोई फायदा नहीं है ये कर देगा। ना करें तो बहुत बढ़िया है, गलत कर रहे हैं, ये असर है इस पे। नॉर्मल हमें तो 100 बुखार होता है, हम तो पेपर भी ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन देते हैं। आजकल भी तो यही है कि वो खुद देख के सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मूवी क्या देखते रहते हैं बार बार, तो वो यही सोचते हैं कि यार वो जब स्मोक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बेटर वो चाहे बड़ा है छोटा है, मतलब स्मोक तो स्मोक ही हुआ है यार। अगर बंदा 100 रुपए की सिगरेट पी रहा है, कोई बच्चा 10 रुपए की सिगरेट पिएगा ही पिएगा। मेरे हिसाब से तो अभी 98% पी रहे हैं। अब कुछ कम हो गया, मतलब इस चीज से कट गए हैं क्योंकि नशे काफी तरह के हैं। मोस्टली सब पी रहे हैं जी। अल्कोहलिक जो अल्कोहलिक हैं वो भी ज़्यादा पी रहे हैं, और उनके साथ हम तो ही हैं जो नॉर्मल पीपल्स हैं, सब साथ में हैं। मेरी एरिया में कम से कम तो 3-4 किलोमीटर के दूर में बता सकते हैं कि कम से कम तो 600 लड़का होगा जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। रोज एक दूसरे को फ़ोन करके कह रहा है कि भाई मुझे इतना सामान चाहिए, मुझे अभी चाहिए भाई, ऐसी सी बात है। मतलब नशा इस तरह फैल चुका है जैसे दवाई चाहिए होती है। दारू की मैक्सिमम पी भी नहीं सकते हैं, तो कहीं भी बैठ के पी लेंगे। दारू पियेंगे स्मेल आएगी, घर में जा नहीं सकते, इसलिए बाहर बैठा। बच्चे पहले सिगरेट पे आएंगे, सिगरेट से फिर जॉइंट पे आएंगे, जॉइंट से सीधा चिलम पे, उसके बाद तो वो सोचते हैं कि कोई भी नशा है सब जब्त है। मैं फॉरेन कंट्री का वीडियोस वगैरह देखता हूँ। एक्चुअली हम वेरी बिग ऑफ फैन लीव, वहाँ लीगल है, अब्रॉड और दुकानों में मिलता है। वो ये चीज यहाँ इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि इससे बंदा स्टेबल रहता है जी। वैसे देखा जाए तो गांजा बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें केमिकल मिले हुए हैं जो जंगली जीव जंतुओं को हमारी फसल या अनाज की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है जो आम बंदे के शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है, जो उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। ये बहुत ही खतरनाक साबित है बंदे के लिए। जो ओरिजिनल गांजा वो यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है। मच्छर मारने वाले हीट मार रहे हैं उसपे, लाल हीट, काला हीट, पता नहीं क्या क्या उसमें डाल के दे रहे हैं। पर पीने वाले को तो अब लेना है, थोड़ा नशे के तौर पे, जो नशे के तौर पे यूज कर रहे हैं उनको तो खरीदना है। वो कहीं से भी खरीदेंगे। गोबर भी अगर डाल के कहने का मतलब है देंगे तो लेना पड़ेगा। कई जगह है जहाँ से अच्छा मिल भी जाता है, बाकी स्प्रे ही चल रहा है, बाकी पीने लायक नहीं है। नवे बच्चों को तो इनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको तो पता लग जाता है अच्छे बुरे का। और जो आजकल की मतलब 17-18 ऐसी एज है, उनको तो है ये कि हाँ मतलब मिल गया चीज आ गई, वो हाँ वही यही पीते हैं। तो उनको तो अभी एक्सपीरियंस नहीं उस हिसाब से। तो प्योर तो कहीं नहीं मिल रहा है, ये सब स्प्रे वाले आ रहे हैं आजकल, कहीं से ले लो। ये प्योर आता पहले दूसरे महीने प्योर आते हैं, उसके बाद गर्मियाँ इतनी बढ़ती है कि स्प्रे वाले साथ मन भेजते हैं। सेफ तो है नहीं, बाकी ठीक है, कभी कभी तो ओके मिल जाता है, कभी जब पीछे से नहीं आता फिर स्प्रे मार के देते हैं लोग, कल पी लेते हैं, कोई बात नहीं। स्प्रे वाला थोड़ा ज्यादा हिट कर देता है। किस चीज का स्प्रे होता है? ये स्प्रे तो हिट होता है, काला हिट नहीं होता, वो होता है जी। पर हमें तो चाहिए होता है, हमें तो पीना होता है ना, इसलिए। कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ मरीज ले लो, रोड पे गली गली मिल रहे हैं।
जहाँ मर्जी बैठ के भर के पी ली। जिस तरह लोकल बंदे बीड़ी सिगरेट पीते रहते रोड पे, उसी तरह कहीं 4 बंदे लड़के बैठेंगे भर के पी लेंगे अपना आराम से, कोई पूछता है कोई बोलता नहीं है। ये आपको बताइए, हर काम में पुलिस का तो फायदा है ही है, नॉर्मल सा लगा लो। तो इसमें फायदा तो बेचने वाले का और पुलिस का, जो मेन है जिसके पास थोक में पड़ा हुआ है वो, और उनके साथ जाहिर सी बात है इन्वॉल्व होएंगे जब ये होएगा, नहीं तो होएगा ही नहीं। इसे बेचने से कईयों को फायदा हो रहा है, डीलरों को, बड़े बड़े विक्रेताओं को, थोक विक्रेताओं को, फिर उनके जरिए गली गली मोहल्लों तक पहुंचता है, सारी जगह पहुंचता है। तो इसको बहुत मतलब कि फायदा हो रहा है। एक किस्म का ये रोजगार भी है, जिसने कई घरों को रोजगार भी दे रखा है एक किस्म का। फायदा यार, पुलिस वाले जब आएंगे, पुलिस वाले आते हैं, उन्हें जब पकड़ते हैं तो वो जितने दिखाते हैं उतने होते नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा 1 किलो माल बेच रहा है तो उसमें से वो 1 किलो में से आधा किलो दिखाएंगे अगर बंदे को छोड़ना हो तो। फायदा पुलिस वाले को हो रहा है सबसे पहले तो, जो उनसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ से दिख जाएगा, जब कोई आम पे नहीं दिखना। फिर उनको हो रहा है 3 बंदों को फायदा हो रहा है, जिससे लेके आ रहे हैं पुलिस वाले को, जो बेच रहा है उन तीनों को फायदा हो रहा है। फायदा तो जो बेच रहे हैं उन्हीं का हो रहा है, उनको ही फायदा है और किसको फायदा है। वैसे पब्लिक को फायदा तो यही है कि उनको टाइम से मिल जा रहा है। जो बेच रहे हैं उनको तो पैसों से फायदा है, पैसा आ रहा है, बस माया है, सब कुछ है। पैसा मतलब ना, पैसे की वजह से पैसा कमा रहा है। और क्वांटिटी पहले कोई 10 रुपए की पूरी मिलती थी इतनी सारी, मतलब दे देते बंदे 4-5 चिलम पी देते, आज वो 100 रुपए का दे रहे, वो भी साफ नहीं मिल रहा। मेरी पता है सारा बाहर से आता है, नेपाल से, बिहार से, यूपी से, पंजाब से भी आता है। तो ये हल्के हल्के लोग शहरों में आ जाता है, आगे से आगे तो लास्ट में आके ऐसी कॉलोनी में आ जाता है कि जहाँ पे बंदे काम कार करने के लायक नहीं है, वो अपना घर चलाने के लिए इसको कमाई जो ये यूज कर रहे हैं। बाकी ये खुद भी यूज कर लेते, बंदे खुद निकाल लेते हैं, किसी को बोलने की लोड़ नहीं। अब जैसे मौसम आ गया, हर जगह बांग होगी, कोई भी अपने आप यहाँ इतना मतलब उन्हें पता है, हाथ से रगड़ के अपना लोग यूज कर लेते हैं। गांजे में जहर पाए जाने का पुष्टिकरण करने के लिए हमने अनेक जगहों से सैंपल इकट्ठा कर इसे एक फूड टेस्टिंग मेडिकल लैब में भेजा। आइए जानते हैं डॉक्टर शिवाली जी का इस बारे में क्या कहना है। जब ये सैंपल्स सबमिट हुए और डिस्कशन हुआ कि इसके ऊपर किस चीज को टारगेट किया जाए, तो अपर मोस्ट थिंग वाज कि इसके अंदर किस तरीके के कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं जो क्रॉपिंग के टाइम पे हो सकते हैं। और चेकिंग पे हमने ये पाया कि तकरीबन हर जो हैवी मेटल, जो मैं टर्म यूज कर रही हूँ यहाँ पे, इसमें हम कॉपर या तांबा हो गया, लेड या सीसा हो गया, या मिथाइल मर्करी हो गया जिसे आप पारा भी कहते हो, या मर्करी इटसेल्फ इन द केमिकल फॉर्म हो गया, तो सारे के सारे प्रेजेंट तो है ही है। कुछ केसेस में तो ये एट मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट पे प्रेजेंट है। तो इसी हिसाब से अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें तो बेनामाइल है, पेंथियोन है, कार्बिल है, वो अपने डेरिवेटिव्स के फॉर्म में इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट मिला है। अगर हेवी मेटल्स की बात करें और फॉर इंस्टेंस हम मर्करी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कम से कम 20 हिस्से यानी कि 20 मिलीग्राम की प्रेजेंस आई है। तो वी कैन से कि 20 टाइम्स ऑन एन एवरेज, क्योंकि किसी में 15 भी आई है, किसी में 25 भी आई है, किसी में 28 भी आई है, ऑन एन एवरेज वी गॉट 20 टाइम्स हायर देन अ लिमिट। अगर हम इन चीजों की बात करें व्हाट वी आर डिस्कसिंग, तो इनके एक्यूट से लेके क्रॉनिक बहुत मेजर इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक्यूट में होता है कि किसी ने एक बार कंज्यूम किया तो उसको लूज मोशंस, वॉमिटिंग, नॉसिया या चक्कर आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स इमीडिएटली आ रहे हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के लिए नहीं बने हैं। सेकेंडली इसके अंदर आएगा क्रॉनिक इफेक्ट। क्रॉनिक ये है कि किसी ने इसको मेडिसिन की तरह यूज करना शुरू कर दिया कि चलो आई एम यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट बट इन अ मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इन दैट केस उसका क्रॉनिक आई मीन कि बहुत ऐसी बीमारियां जिनको जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें हमारी हर तरीके की बीमारी आती है, चाहे हमारे बहुत तरीके के कैंसर्स हों, बहुत तरीके के ट्यूमर्स हों, मल्टीपल सिरोसिस हों, या और भी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस। तो सारी की सारी सिर्फ इन्हीं पेस्टिसाइड्स की वजह से कंट्रीब्यूट हो जाएंगी। अगर पर्सन इन नार्कोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटी में भी कर रहा है तो भी उसको पेस्टिसाइड अब्यूज का हार्मफुल इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा।
मैसेज तो यही देना भैया कि एज जो क्या होते हैं बंदे आजकल एज की कर रहे हैं, मतलब छोटे एज में मत करें, कोई फायदा नहीं है इसका, इतना वो नहीं है इसमें। 18-19 जो भी है इसमें अगर करेंगे तो भी बेटर है, क्योंकि बचने की थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि स्मोक करना कोई वो नहीं है। सच बताऊं तो किसी को पिलाना भी नहीं चाहिए, ना किसी को स्मोक करवाना चाहिए। क्यों बेचना है सच, जिससे उसके कम से कम नहीं तो 20 साल के बाद ही शुरू करना चाहिए। 20 साल की उम्र हो उससे पहले तो शुरू ना करें तो बहुत। वैसे देखा जाए तो ये भांग एक नशे में भी गिनती आती है, देखा जाए तो एक प्रकार की देसी दवाई भी है। और वैसे बच्चे आजकल के जो कर रहे हैं इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर काम की कोई उम्र है, कोई सीमा है। तो जब तक उनकी उम्र नहीं होती इस चीज में पढ़ने की, तब तक उनको इससे दूर ही रहना चाहिए। और वैसे दूर रहें तो बहुत ही बढ़िया है, उन्हें अपने आगे क्वालिफिकेशन अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो बढ़िया है। हाँ, कुछ बन जाओ या कुछ कर लो तो कम से कम 18-20 साल की बात ही पिए तो बहुत ही बढ़िया है। नुकसान तो देखो हर चीज का, मतलब अच्छा बुरा तो है ही है, अच्छा बुरा तो है ही है हर चीज का। गांजे के फायदा नहीं है कुछ भी, नुकसान है। जो बंदा रेडी चलाता है तो गांजे पीने की आदत पड़नी, पूरे दिन में 300-400 काम कर लिया, कई बार नहीं भी काम लगता कर लिया, तो उसका 100 रुपए की पूरी लेनी पड़ जाए, उस 100 रुपए में से अगला कहाँ से कमाएगा, क्या खाएगा। उसका लग गया तो लेनी भी लेनी है, भूखा नहीं मरेगा फिर वो। ये चीज नुकसान है भाई, ना करो ना पियो, छोड़ दो। हम भी पछता रहे हैं। इसका बहुत फायदा होगा, लीगल होने पे आसानी से सरकारी ठेके में मिलेगी, कम रेट पे मिलेगी, उचित दामों में मिलेगी, जिसे गरीब रिक्शे वाला भी पीता है और एक अमीर भी पीता है जो एसी गाड़ी में घूम रहा है, तो दोनों खरीद सकें। रेट भी उचित होगा, सरकारी रेट पे अगर मिलेगी, सरकारी ठेका हो तो। और सबसे बड़ी बात है जो एक पेवर मिलेगी, बिना मिलावट की मिलेगी, बिना केमिकल के मिलेगी।